नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीट और पैट एग्ज़ाम की। पॉलिटेक के लिए एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आपको पता है कि जो 2024 के लिए एग्ज़ाम है वो आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं सारी बात करूँगा कि कब एग्ज़ाम होगा, आपने कौन सा एग्ज़ाम देना, लीट देना या पैट देना, इनका मतलब क्या है, सारी बात करेंगे। कैसा एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, तो सारी मैं इसमें बात करूँगा, तो आपने ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो एचपी में जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है धर्मशाला में, उनके द्वारा ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो लीट का मतलब होता है लिटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, और पैट का मतलब होता है पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट। ठीक है, मतलब इन सेम चीज़ें दोनों, पर एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो लीट है, जो देखो आपको पता है जो टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड है, उनके द्वारा ये कोर्स कराए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं ना, तो आपको एडमिशन मिलेगी। जो पॉलिटेक के जो कॉलेज है एचपी में, उनमें आपको एडमिशन मिलेगी। वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो, इंजीनियरिंग के कोर्स कर सकते हो। जैसे सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर बन सकते हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। बहुत सारे कोर्स है, 8-9 कोर्स है, आपने देख लेना है। प्रोस्पेक्टस में आपको वो पता लग जाएंगे। पिछले साल का प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हो, इस साल का तो भी आया नहीं है। तो ये कोर्स में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आपको या लीट देना पड़ेगा या पैट देना पड़ेगा। देखिए, पैट किन के लिए होता है? अगर आप पैट के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको 3 साल करनी पड़ेगी। अगर आप लीट के थ्रू करोगे, लीट का एग्ज़ाम दोगे, तो तब आपको 2 साल ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लीड से डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते हैं। अगर आप पैट क्वालिफाई करते हो तब आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे। वहाँ पे लीड से आप सीधे सेकंड ईयर में जाते हो, 2 साल, 1 साल आपकी बच जाएगी। ठीक है, उनका सेकंड ईयर ही स्टार्ट होता है। तो अब बात करूँगा मैं, देखो इनमें अब जो पैट एग्ज़ाम है वो 10th पास भी दे सकता है। उसके लिए ओनली 10th पास चाहिए पैट एग्ज़ाम के लिए, जो 3 साल में होगी उसमें इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा पैट का, और उसमें सिलेबस भी ऐसे ही रहता है। हिंदी इंग्लिश वगैरह, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस वगैरह ये आते हैं इसमें। आसान पेपर रहता है, इतना टफ पेपर नहीं है। ठीक है, वैसे ही लीट का भी पेपर होता है। लीट का पेपर कौन दे सकता है? लीट का पेपर दे सकता है जो +2 पास है। +2 पास के साथ साथ जो साइंस बैकग्राउंड में +2 पास है। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड में मतलब जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसने पढ़े हो, और साथ में अगर कोई +2 पास है, चाहे वो आर्ट्स में चाहे कॉमर्स में, अगर उसके पास ITI का डिप्लोमा है तो वो भी लीट एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, सिंपल +2 पास लीट एग्ज़ाम दे सकता है, उसको पैट ही देना पड़ेगा। अगर आप कोई आर्ट्स या कॉमर्स वाला है, कोई जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, तो वो लीट का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। उनको पैट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। मतलब पैट में तो फिर 3 साल लगेगी, लीट के एग्ज़ाम के थ्रू सीधे सेकेंड ईयर में जाते हैं और 2 ही साल लगती है। ठीक है, बाकी जो सिलेबस होता है इनका इंजीनियरिंग, आप लीट के थ्रू जाओ चाहे पैट के थ्रू जाओगे, डिप्लोमा तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, सेम ही पढ़ाई होगी आगे, पर जो लीट के थ्रू सेकेंड ईयर में ही जाते सीधे। ठीक है, और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी अलग अलग है। इसमें थोड़ा अलग है। लीट जो क्या बोलते हैं, पैट में 10th लेवल का सिलेबस रहता है, और लीट में थोड़ा हायर लेवल का रहता है, थोड़ा सा हायर लेवल का। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप देख सकते हो, यही आता है इसमें ज़्यादा। साइंस से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री, लीट की बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, वैसे जो पैट है उसमें भी ऐसे ही रहता है कुछ, जिसमें भी मैथ हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि कब से एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। चलो सबसे पहले तो ये बता लेता हूँ मैं कि जो अगर आप क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम लीट और पैट, तो आपको एडमिशन मिलेगी कॉलेज में। एचपी में जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो 16 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है जो पैट और लीट, मतलब जिससे आपको एडमिशन मिलेगी वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, हर कोर्स के लिए मतलब सीटें है ना, उस हिसाब से मिलेगी। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हो तो आपका चांस है कि काउंसलिंग होगी ना, जिनका अच्छा ज़्यादा नंबर आएंगे, पहले आएंगे, उनका चांस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम रहेगी, और जिनके थोड़े कम आएंगे तो उनका ये पॉसिबिलिटी है कि उनको गवर्नमेंट में ना मिले,
उनको प्राइवेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, 7-8 के आसपास एचपी में प्राइवेट कॉलेज है पॉलिटेक के, और 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, 16 की 14 कुछ ऐसे है, देखना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो ताकि आपका गवर्नमेंट में आ जाए। ठीक है, प्राइवेट में तो फीस लगेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। तो ये तो रहे कॉलेज की बात। तो अब जो आवेदन कब से स्टार्ट हो गया आपके, 27 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है, 27 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 19 मई को आपका पेपर है पैट का। ठीक है, पैट PAT, पैट मतलब इसका पेपर है जो पहले वाला है पेपर, और उसके बाद 26 को है लीट का पेपर। आप देख लो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से या फिर आपने ITI की है, +2 पास है आप, तो आप लीट का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप पैट का एग्ज़ाम दीजिए। जो अभी 10th ही पास है या जो अपीयर कर रहा है इस बार, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वो भी फॉर्म भर सकता है। या आप अगर आप 10th पास है तो आप पैट का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसका सिलेबस रहेगा। जो पैट में मैंने देखा था सिलेबस, क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है 10th के। बाकी मतलब जो 10th की बुक में ना क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। वैसे ही लीट के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं सारी तैयारी करवाऊँगा आपको, एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप कमेंट कीजिए, तो इसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा आगे भी इन एग्ज़ाम के बारे में। तो 27 मार्च से एग्ज़ाम आवेदन स्टार्ट होंगे। 19 मई को पैट का पेपर है और 26 मई को लीट का पेपर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप, कोई भी डाउट हो आपका, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। मेरा नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी बारे में मैं और वीडियो भी बनाऊंगा और तैयारी भी करवाऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।